हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है और सेंटेंस कैसे, तो इन सब के बारे में समझना है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की देखो मैंने पहचान लिखी है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो वहां पर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, तो ये हमने पहचान पढ़ ली। अब उसके बाद बच्चों हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, वो समझ लो। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हमारी हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम बोलते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब होती है वॉच एंड वेयर। ये क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब उसके बाद हमें वॉच कहाँ लगाना है, वेयर कहाँ लगाना है, ये समझते हैं। तो देखो वॉच कहाँ पे लगाते हैं, एक वचन कर्ता के साथ। कैसे एक वचन कर्ता के साथ, जैसे दिया हो ही, सी, इट, वन पर्सन नेम, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वॉच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वॉच का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट और वन पर्सन। यदि ऐसी कंडीशन आएगी तो वहां पे हम वॉच लगाएंगे। अब बच्चों वेयर कहाँ लगाएंगे वो समझते हैं कि यदि हमें वेयर लगाना हो तो कहाँ पे लगाना है। तो चलो वेयर समझ लेते हैं। तो वेयर कहाँ लगना है, प्लूरल नंबर के साथ। जैसे वी दिया हो, यू दिया हो, दे दिया हो या अदरवाइज आई। देखो अब जो हमारा आई होता है, आई के साथ एक्चुअली हम वॉच का ही प्रयोग करते। ठीक है, और वन मोर पर्सन दिया हो तो वहां पर भी हम वेयर का यूज करेंगे। किसका, वन मोर पर्सन देने पे, यानी एक से अधिक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हो तो वहां पर जब सब्जेक्ट अलग हो, ज्यादा हो, तो वहां पे हम वेयर का प्रयोग करेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, हम जब पास्ट को कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं तो वर्ब पे फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी बट उसमें ऐड क्या करना है, हमें आईएनजी ऐड करना है। तो चलो समझते हैं, पहले कौन सा सेंटेंस समझेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलो पहले हम समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, हम बनाते कैसे हैं और स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पहले बच्चों क्या देखना है, स्ट्रक्चर देखना है अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो चलो स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वॉच एंड वेयर, यानी या तो वॉच लगाएंगे या वेयर लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस फुल स्टॉप। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया है विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे थे। देखो विद्यार्थी कठिन परिश्रम करे, चलो आप लोगों से थोड़ा रिलेटेड है, बाकी कितना परिश्रम करते हैं खुद जानते हो ना। तो विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे थे, तो सब्जेक्ट कौन है, विद्यार्थी। विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे थे, किसी एक स्टूडेंट की बेटा बात नहीं कर रहा, कई स्टूडेंट है जिनकी बात कर रहा है। तो जब एक से ज्यादा है तो स्टूडेंट नहीं होगा, क्या होगा, स्टूडेंट्स। तो हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दा लिखेंगे, या दा लिखो या ना लिखो, हम यहाँ से दा हटा भी सकते हैं, इसको लिखना कोई इम्पोर्टेंट नहीं। फिर हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स लिखेंगे। स्टूडेंट्स अब ज्यादा हैं तो क्या लिख दोगे, देयर लिख दोगे। अब कर क्या रहे हैं बेचारे, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो कठिन परिश्रम की हम जब लिखेंगे तो देखो करने की मतलब काम कर रहे हैं, तो उसके लिए वर्क हो जाएगी, आईएनजी ऐड कर दो, वर्किंग हो गया। कठिन के लिए लिख दो हार्ड, तो क्या हो गया, वर्किंग हार्ड। तो इसका क्या हो गया, विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे थे। चलो और देखते हैं। जैसे कह दिया जाए वह
भोजन पका रही थी। ठीक है, मैंने क्या कहा, वह भोजन पका रही थी। तो जो वह आया है ये किसी फीमेल जेंडर की बात कर रहा है, मेल जेंडर की तो बात कर नहीं रहा। तो जब किसी फीमेल जेंडर की बात कर रहा है तो हम वह के लिए क्या लिखेंगे, शी लिखेंगे। तो क्या हो गया, सी हो गया। अब देखो सी सिंगुलर है, यहाँ से देखो सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, हमें वॉज लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। अब क्या कर रही है, पका रही है। तो बेटा कुक लिखेंगे और उसमें क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी। क्यों ऐड किया, क्योंकि रही है तो हमें आईएनजी ऐड किया। क्या पका रही है, भोजन। तो क्या लिख दो, द फूड लिख दो। तो क्या हो गया, भोजन पका रही है। इस तरीके से ये बन गया। और एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, इतने समझ में आए। अब आगे और देखते हैं, ठीक है। चलो अब आगे के एग्जाम्पल और समझ लेते हैं किस तरीके बनाएंगे। जैसे दिया हो, देखो माली कौन सा काम करता है, पेड़ों में पानी देता है। तो उसी का लिखते हैं, माली पेड़ों में पानी दे रहा था। जो माली था वो क्या काम कर रहा था, पेड़ों में पानी दे रहा था। तो जब माली पेड़ों में पानी दे रहा था तो सब्जेक्ट कौन है हमारा, माली। तो अब देखो माली की स्पेलिंग कैसे बनाएंगे, अरे गार्डन होती है ना, बगीचा। तो बगीचे में ही तो फूल लगे होते हैं, वही तो बेचारा पानी देगा। तो गार्डन का काम हुआ गार्डनर, तो इससे क्या बन जाएगा, गार्डनर। तो चलो हम लिख लेते हैं। तो क्या लिखें, द गार्डनर। सॉरी, जी स्मॉल लेटर लिखेंगे, गार्डन लिख लिया, उसमें ER ऐड कर दो। तो क्या बन गया, गार्डनर। पहले गार्डन लिखा, ER ऐड किया, गार्डनर हो गया। अब तो सिंगुलर है ना, एक माली की बात की गई है। तो क्या लिखोगे, वॉच। अब पानी दे रहा है ना बेटा, तो पानी की क्या होती है, वाटर। ठीक, दे रहा है तो ING ऐड कर दो, वाटरिंग हो गया। किसमें पानी दे रहा है, पेड़ों में, पौधों में। चलो पेड़ों में पानी दे रहा है तो पेड़ों की लिख दो, ट्रीज लिख दो या प्लांट्स लिख दो। ठीक है, प्लांट भी लिख सकते हो, ट्रीज भी कर सकते हो। तो प्लांट्स कर दिया मैंने। तो पौधे होता है, ट्रीज भी कर देते हैं, यहाँ पे ट्री भी लिख सकते हैं, यानी पेड़ों में पानी दो, ट्रीज कर दो, प्लांट्स कर दो। तो द गार्डनर वॉज वॉटरिंग प्लांट्स। चलो और देखें, इतना समझ में आया। आप किसका समझाएं, निगेटिव का समझा देते हैं। ये असर्टिव में आ जाएगा तो हमें ऐसे ही बनाना है, यानी सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ING फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हम किसके समझेंगे, निगेटिव के, यानी निगेटिव में दिया होगा तो हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। चलो स्ट्रक्चर क्या होता है निगेटिव सेंटेंस का, वो लिख लेते हैं पहले। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, इस तरीके से। ठीक, अब चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया हो, गाय, गाय क्या काम करती है, चरने का कार्य करती है। चलो लिख दो, गाय खेत में नहीं, गाय खेत में नहीं चर रही थी, चर रही थी। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जो सब्जेक्ट है वो गाय है, वो क्या है हमारी, गाय। तो और रही थी यानी कि कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो गाय के लिए क्या लिखोगे, द काऊ। तो क्या हो गया, द काऊ। ठीक है, अब उसके बाद द काऊ, एक गाय की बात कर रही है, तो नहीं कर रहा था गाय। तो जब एक गाय की बात कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, वॉज लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। अब चरने की ग्रेज, ग्रेज मीन्स होता है चरना, GRAZE,
जेड। ई होता है, ई को हटा दो, आईएनजी ऐड कर दो, क्योंकि रही है कहाँ चल रही, खेत में, तो मे के लिए इन लिख दो और दा लिख दो, खेत की लिख दो फील्ड, इन फील्ड, बस बन गया। ठीक, और दूसरा देखते हैं, जैसे दिया हो वे आपकी मदद नहीं कर रहे थे, वे आपकी मदद नहीं कर रहे थे। तो जब बनाओगे बेटा तो कैसे बनाओगे, देखो सब्जेक्ट वे है तो उसके लिए क्या लिखोगे, दे लिखोगे, लिख दिया। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं जो दे है वो बहुवचन है, कैसा है, बहुवचन। तो जब बहुवचन है तो हम वॉस तो लगा नहीं सकते, हम क्या ऐड करेंगे, वेयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर। नहीं के लिए क्या लिख दोगे, नॉट लिख दोगे, दे वेयर नॉट। अब काम कौन सा हो रहा है, मदद करने का, तो हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद कर रहे हैं, आईएनजी ऐड कर दो, हेल्पिंग हो गया, किसकी, आपकी। एक्चुअली जब हिंदी बोलते हैं तो अपने से सीनियर जो होता है उसको हम आप बोलते हैं, बट जब इंग्लिश में बनाते हैं तो हम यू का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपकी के लिए क्या लिख दोगे, यू लिख दोगे, यानी हो जाएगा दे वेयर नॉट हेल्पिंग यू। इस तरीके से बनाएंगे। और किस एग्जाम्पल आपको बता दें, ये तो थोड़े से 2 एग्जाम्पल हुए ना, कुछ और समझ लो तो आपको और अच्छे से बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे कह दिया जाए पक्षी आकाश में, पक्षी आकाश में एक समूह में, एक समूह में नहीं उड़ रहे थे। तो कैसे बनाओगे, पक्षी आकाश में एक समूह में नहीं उड़ रहे थे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है बेटा, पक्षी। तो देखो पक्षी जो है प्लूरल्स में रहा, तो क्या लिखोगे, द बर्ड्स, लिख दिया। अब जब हमने बर्ड्स लिखा है तो हमें बता रहा है ना कि बहुवचन है, तो जब बहुवचन है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वेयर। नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नॉट, द वर्ड्स वेयर नॉट। आप काम कौन सा कर रहे हैं, उड़ने का, तो फ्लाई मीन्स क्या हो जाएगा, उड़ना, तो आईएनजी ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फ्लाइंग। कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में, तो क्या हो जाएगा, इन द स्काई इन ए ग्रुप। क्या, यानी पक्षी आकाश में एक समूह में नहीं उड़ रहे थे। पहले इसमें एक चीज देखो, पहले थोड़ा सा समझो, इतना समझो, फिर उसका आगे बताते। 1 मिनट फिर से देख लो कैसे करना है, पहले इसको समझो। जैसे दिया था पक्षी आकाश में, पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे थे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा द बर्ड्स, उसके बाद हम लिखेंगे वेयर, क्योंकि बहुवचन है, फिर नॉट कर देंगे, द बर्ड्स वेयर नॉट। काम कौन सा कर रहे हैं, उड़ने का, तो क्या हो जाएगा, फ्लाइंग। कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में, तो क्या हो जाएगा, इन द स्काई। और जो पहले मैंने लिखा था उसमें करना क्या था, द बर्ड्स वेयर नॉट फ्लाइंग इन अ ग्रुप इन द स्काई, क्योंकि एक समूह में आकाश में नहीं उड़े थे, लेकिन ग्रुप कर दो फिर उसका इन द स्काई कर दो। ठीक है, और एग्जांपल देख लो इसमें की निगेटिव की। जैसे दिया हो वे लड़के स्कूल में नहीं खेल रहे थे।
वे लड़के स्कूल में नहीं खेले। अब देखो जो कुछ बच्चे क्या करते हैं वे के लिए दे लिख देते हैं, बट बच्चों में वे के लिए दे नहीं लिखना क्योंकि वे लड़के एक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे दोज बॉयज। क्या लिखेंगे? दोज बॉयज, क्योंकि वे जो लड़कों को इंडिकेट कर, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दो जाएगा। ए दिया होता तो दीज लिख दे, तो क्या हो जाएगा? दोज बॉयज। अब दोज बॉयज यानी बहुवचन है, तो क्या लिख दोगे? वेयर। उसके बाद क्या लिखोगे? नॉट। खेलने की क्या होती है? प्ले। आईएनजी ऐड करोगे, प्लेइंग हो जाएगा। अब स्कूल में तो क्या लिखोगे? इन द स्कूल। ठीक, इस तरीके मैंने आपको 2-3-4 एग्जाम्पल निगेटिव के बताए। अब हम आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव के। यदि इंट्रोगेटिव में दिया होगा बच्चों तो हम कैसे इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, इंट्रोगेटिव हमारे जैसे पहले भी आपने इतने टेंस समझे हैं, उनमें मैंने आपको यही बताया कि इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं। पहले भी बताया कि एक डायरेक्ट में बनता है और एक इनडायरेक्ट में बनता है। तो पहले हम कौन सा देखेंगे? डायरेक्ट का देखेंगे, उसके बाद हम इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। तो पहले किसका देखना है हमें? डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलो देखते हैं डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। पहले स्ट्रक्चर समझ लो, फिर उसके बाद बताते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चों, पहले हम लिखेंगे वॉच या वेयर, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस नॉट, वो भी जरूरत पड़ने पे, नहीं जरूरत हो तो मत यूज करिए। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल कैसे करना है हमें। इतना तो आपको समझ में आया ना। पहले हमें क्या लिखना है? वॉज एंड वेयर। वो सब्जेक्ट को देखोगे फिर उस हिसाब से लगाओगे। फिर हमारा सब्जेक्ट नॉट की जरूरत हो लिख दो, नहीं जरूरत उसको मत बुलाओ, इन्विटेशन मत दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का अदर वर्ड। एग्जाम्पल जैसे दिया हो क्या क्या करते हैं, जैसे दिया हो क्या सीता गाना गा रही थी। मैंने लिखा क्या सीता गाना गा रही थी। तो यहाँ पे देखो ये जो क्या है ये पहले लिखा हुआ है ना, तो इस क्या की स्पेलिंग हमें बनानी ही नहीं है। पहले भी बताया ना, कुछ वीडियोस में आपको समझाया है कि अरे बेचारे जो क्या होते हैं ना उनकी कोई वैल्यू कुछ लोग नहीं करते ना, क्योंकि कुछ लोग बेचारे लोगों की वैल्यू तो करते नहीं, वैसे इसकी वैल्यू तो होना नहीं है। सीता के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे बच्चों? वॉच लगाओगे। फिर क्या लिखोगे? सीता लिखोगे। अब नहीं आया है उसको बुलाने की जरूरत है नॉट को, नहीं आया ना मत बुलाओ नॉट को कि चल तू जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या कर रही है? गा रही है। तो गाने की क्या होती है बेटा? सिंग होती है। आईएनजी जोड़ दोगे सिंगिंग हो जाएगा। अब क्या गा रही है? गाना गा रही है। तो एक साथ 10 गाने तो गा नहीं लेगी, तो एक का यूज हम कर सकते हैं। तो क्या लिख देंगे? हैज वॉज सीता सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक, और दूसरा समझते हैं। जैसे दिया हो क्या वह झूठ बोल रही थी। ऐसे तुम बोलते ना, जैसे आपस में बात कर, यार क्या वो झूठ बोल रही थी? क्या कह तो रही थी पर तुझे लग रहा है पता नहीं कहीं झूठ तो नहीं बोल रही थी। तो कैसे बनाना है? देखो टेंस से बनाएंगे। देखो वह झूठ बोल रही थी, तो वह झूठ बोल रही थी यानी किसी फीमेल की बात की गई, किसी लड़की के बारे में बात की गई है। तो वह जब किसी लड़की के बारे में बात की गई है, पहले तो पता ही है कि वॉज लिखना है, वह आया है। फिर लड़की की बात है तो क्या लिख दोगे? शी लिख दोगे। तो वॉच सी। अब काम कौन सा कर रही थी? वो बोलने का। ठीक है, तो क्या लिखोगे? टेलिंग लिखोगे, क्योंकि बेटा आईएनजी हमें ऐड करना है। क्या जो क्या बोल रही थी? झूठ बोल रही थी, तो क्या होगा? टेलिंग अ लाई। तो ये हो गया झूठ बोल रही थी।
ठीक। और लास्ट में क्या लगाना है, हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। एक एग्जांपल और बताते हैं, फिर आपको हम ले चलते हैं इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव की ओर, क्योंकि हमें आगे पढ़ना है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। चलो, एक काम अच्छा क्या होता है, जो गार्ड होता है वो क्या करता है, सीटी बजाता है ना। तो चलो उसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे बनाना है हमें। जैसे कि आओ बच्चों, क्या गार्ड सीटी बजा रहा था। ठीक है, क्या गार्ड सीटी बजा रहा था। तो किस तरीके से हमें बनाना है वो आपको समझना है। सबसे पहले देखो क्या दिया है, कोई वैल्यू मत दो बेचारे की, पॉज कर दो। गार्ड की तो गार्ड होती है, दा लगा दो बेचारे के उसके आगे। तो आगे क्या लिख देंगे बेटा, गार्ड, GUARD। तो क्या हो गया, गार्ड। अब उसके बाजार आ रहा, तो उसकी लिख दो थोड़ा सा, ब्लोइंग। क्या हो जाएगा, ब्लोइंग। अब सीटी की क्या होती है, सीटी की होती है विस्टल्स। क्या होती है, विस्टल्स मीन्स होता है सीटी। तो क्या लिखोगे, WHISTLE। तो ये किसकी मीनिंग हो गई बेटा, सीटी की, क्योंकि वो कौन सा काम कर रहा था, सीटी बजाने का कार्य कर रहा था। तो क्या लिखेंगे, विस्टल, WHISTLE। तो ये विस्टल्स मीन्स हो गया सीटी। ठीक। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब क्या हमें पढ़ना है, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव के बारे में। तो हम क्या पढ़ेंगे, इन डायरेक्ट। इसी को थोड़ा सा सुधार लेती हूँ, पूरा बन जाएगा ना। इसे चलो, इसे बाय बाय बोलते हैं, और इसे बाय बाय बोल दिया। स्ट्रक्चर को थोड़ा सा सुधार दो, थोड़ा बिगड़ा हुआ है तो कैसे सुधारना है, यहाँ पे स्ट्रक्चर कर दो और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को सॉरी क्वेश्चन वर्ड कर दो, और यहाँ पे फिर प्लस कर दो। तो क्या बन गया, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव के। तो चलो देखते हैं इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल। जैसे कह दिया जाए, नौकर मेज क्यों नहीं साफ कर रहा था। जो नौकर था ना, वो मेज नहीं साफ कर रहा था। अरे हो सकता है बेचारा गुस्सा उस्सा रहा हो ना, इसीलिए तो मैं साफ नहीं कर रहा था। अरे तो कैसे बनाएंगे, ये हमें देखना है, चाहे वो जो रहा हो, लेकिन हमें तो इंग्लिश बनाने से मतलब है ना। तो नौकर मेज क्यों नहीं साफ कर रहा था, पूछो उससे क्यों नहीं कर रहा था। तो भाई क्यों आया है, तो क्यों के लिए क्या लिख दोगे, वाई लिख दोगे। अब नौकर की बात की गई है, ढेर सारे कोई नौकरों की बात नहीं की गई है, तो वाई वॉज लिखोगे। नौकर को बेटा बोलते हैं सर्वेंट, तो क्या हो जाएगा, वाई वॉज सर्वेंट। अब क्या कर रहा था, साफ करना, पहले सॉरी नॉट है ना, नहीं, तो नॉट को तो निमंत्रण देना ही पड़ेगा भाई, उसका भाई जो है। अब साफ करने की क्या होती है, क्लीन, उसी में ING जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, साफ करना। तो क्या बन गया, क्लीनिंग। क्या साफ करना था, मेज साफ करनी थी, तो क्या लिख दोगे, द टेबल, क्लीनिंग द टेबल, और क्वेश्चन मार्क कर दोगे। तो ये इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव का हो गया। और अच्छा बता देते हैं, चलो थोड़ा सा दुल्हन के बारे में पढ़ लो। क्या दिया हो, जैसे दुल्हन सुंदर नहीं, दुल्हन सुंदर क्यों नहीं लग रही थी ना, दुल्हन सुंदर क्यों नहीं लग रही थी।
दुल्हन सुंदर क्यों नहीं लग रही थी? अरे बेचारी अच्छी ना दिख रही होगी ना, कैसे नहीं अच्छी दिख रही? मेकअप वेकअप ढंग का हुआ ना, कहाँ से अच्छी दिखेगी? तो चलो कैसे करेंगे, सुंदर क्यों नहीं लग रही थी तो क्यों दिया है ना, तो क्यों के लिए क्या कर दोगे, भाई कर दोगे। ठीक है। उसके बाद दुल्हन है, ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन, तो एक ही की बात कर रहा है, वॉज लिख दो। फिर क्या लिख दोगे, ब्राइड लिख दोगे। क्या हो गई भाई, दुल्हन हो गई। उसके बाद नहीं है तो नॉट कर दो, क्योंकि बेचारी सुंदर नहीं लग रही थी। अब लगने का मतलब है कि दिखाई नहीं दे रही थी ना, तभी तो तुम बोलोगे अरे दुल्हन तो सुंदर ही नहीं लग रही, तुमको दिखाई ना दी होगी ना सुंदर। तो देखनी दिखाई क्या होती है, लुक, आईएनजी जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, लुकिंग। अब क्या सुंदर ना, तो सुंदर को क्या लिखोगे, ब्यूटीफुल, तो क्या हो गया, ब्यूटीफुल। तो हो गया ना, दुल्हन सुंदर नहीं, दुल्हन सुंदर क्यों नहीं लग रही थी, बन गया। चलो अच्छी बात है, एक समझ लेते हैं, थोड़ा अपने पापा के बारे में समझ लो ना, क्या काम करते हैं। सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ना, आई मीन क्या पढ़ना है, न्यूज पेपर जिसको हम बोलते हैं ना, तो सुबह सुबह यही काम करना होता है। तो वो भी पूछ लो थोड़ा, जैसे दिया हो, मेरे पिताजी समाचार पत्र, मेरे पिताजी समाचार पत्र कहाँ कहाँ पढ़ रहे थे, मेरे पिताजी समाचार पत्र कहाँ पढ़ रहे थे। अरे जहां मन रहा होगा वहां पढ़ेंगे। अब कैसे बनाओगे, कहाँ के लिए क्या लिखोगे, वे, कर दिया। अब मेरे पिताजी है ना बेटा, देखो यहाँ माई से हमें रिलेशन नहीं है, हमारे रिलेशन किससे, फादर से, क्योंकि पिता सब पढ़ने का काम तो पिता करे। वो तो आप बता रहे हो कि अरे भाई मेरे पिता थे ना, वो आप केवल बता रहे हो, बट सब्जेक्ट कौन थे, काम तो पिता ने किया, वो तो आप श्रेय ले रहे हो कि मेरे पिता थे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, वॉज हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, माई फादर, वॉज माई फादर। ठीक, वेयर वॉज माई फादर। उसके बाद नहीं आया नहीं है ना, नॉट को इनवाइट मत कर लेना। काम कौन सा किया पिता ने, पढ़ने का, तो रहे थे ना, तो आईएनजी जोड़ दो तो रीडिंग हो गया। समाचार पत्र उसको क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर, तो क्या हो जाएगा, NEWSPAPER, तो क्या हो गया, न्यूज़पेपर। तो बच्चों आप सब लोगों को आई हो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इतने एग्जाम्पल से कुछ समझ में जरूर आया होगा। तो प्लीज यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।